2024 चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 10 साल बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जनता का रुख भांपने पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंच पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और फिर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर में कोई दंगा नहीं हुआ है। सपा सरकार में जाट और मुसलमानों का भाईचारा टूट गया। टिकट बंटवारे में प्रत्येक वर्ग के लोगों को वरीयता दी गई। सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में इतनी दहशत पैदा की गई कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को यहां से मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम समाज को भागीदारी देने के लिए यहीं के प्रत्याशी को हरिद्वार से मैदान में उतारा गया है। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। वहीं बीजेपी की मानसिकता भी संकीर्ण है। अब भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। भाजपा की नाटकबाजी और जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जब बसपा की सरकार बनी, किसानों की हर फसल का वाजिब दाम दिया गया। उन्होंने कहा कि राशन देने से नहीं बल्कि स्थायी रोजगार देने से गरीबों का भला होगा। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं मंच से मायावती ने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये प्रचार करते थे कि बहुजन समाज पार्टी ये अपर कास्ट के खिलाफ है और खासकर आपके मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में तो खुल्लम खुल्ला ये प्रचार करते थे कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है। ये प्रचार होता था। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से लेकर और 4 बार मेरे नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है। हमने पश्चिमी यूपी में खासकर आपके मुजफ्फरनगर जिले में हमने कोई भी दंगा फसाद आदि नहीं होने दिया। सपा जब पावर में थी तो यहाँ जो बरसों से जाटों में और मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा पैदा था तो सपा की सरकार में उस भाईचारे को तोड़ा गया। यहाँ जाट समाज और मुस्लिम समाज इन दोनों को आपस में लड़ाया गया, नफरत पैदा की गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया।